स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं जिरंड। जैसे कि इन्फिनेटिव का फॉर्मूला था 2 + V1, इसी तरह से जिरंड का भी फॉर्मूला है V1 + ing। ओके, यानी कि यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिए, V1 + ing। ठीक है, नाउ ये भी नाउन का, जिरंड भी जो होते हैं वर्ड्स वो नाउन का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, लेट्स सी। एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ओके, स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि इस सेंटेंस में स्विमिंग जो है दैट इज़ व्हाट, V1 + ing, स्विम प्लस ing। ठीक है, स्विमिंग हमारा V1 + ing है एंड इट इज़ टेकिंग द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह लिया है और सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन। तो अगेन जिरंड एक्ट्स एज एन नाउन। ठीक है, जिरंड जो होते हैं वो नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट और अगर हम लोग सेंटेंस ले, आई लर्नड ड्राइविंग। ठीक है, अगर एक सिंपल सेंटेंस लें तो यहाँ पे जो हमारा V1 + ing है, ड्राइव + ing, ये काम कर रहा है, ये पोजीशन ले रहा है ऑब्जेक्ट की, एंड ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, नाउन। सो अगेन ये V1 + ing है और यहाँ पे ये काम कर रहा है एज अ नाउन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो V1 + ing जो होता है ये वर्क करता है एज अ नाउन। ठीक है, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस से हमारा प्रूव हो रहा है कि जिरंड क्या होते हैं, दे आर नाउन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मैं एक और सेंटेंस लेती हूँ, आई लव वॉचिंग टेलीविजन। ओके, आई लव वॉचिंग टेलीविजन। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस लव को वर्ब ले लें, ठीक है, तो लव का जो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो वॉचिंग होगा। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आता है, V1 ऑब्जेक्ट में हमारे पास नाउन आता है, तो ये एक्ट करेगा एज अ नाउन। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ अ जिरंड, यहाँ पे ये जिरंड का काम कर रहा है। बट अगर हम टेलीविज़न को ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, टेलीविज़न को जो कि ऑलरेडी एक नाम है, अगर हम इसको एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पे वॉचिंग काम कर रहा है एज अ वर्ब। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। तो जिरंड जो होते हैं वो भी काम करते हैं एज अ वर्ब। ठीक है, तो जैसा कि हमारे इन्फिनेटिव वर्ब और नाउन दोनों का काम करता था, जिरंड भी वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, जब वर्ब्स के बाद, फ्रेजेस के बाद या एडजेक्टिव्स के बाद टू आता है, ठीक है, वर्ब्स, फ्रेजेस या एडजेक्टिव्स के बाद टू आता है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके बाद V1 नहीं यूज़ करना है, V1 + ing यूज़ करना है, जिरंड यूज़ करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं बोलूँ आई एम यूज्ड टू रीड आना चाहिए या रीडिंग आना चाहिए? मैंने यही बताया है कि अगर हमारे पास वर्ब है, ठीक है, अगर हमारे पास वर्ब है और उसके बाद हमारे पास एक फ्रेज़ आ रहा है जिसमें टू है, ठीक है, तो उसके बाद हमने टू के बाद हमने क्या लगाना है, वर्ब V1 + ing, जिरंड लगाना है। ओके, जिरंड लगाना है। ठीक है, तो जब वर्ब है और उसके बाद हमारे पास कोई फ्रेज़ है तो हमें V1 + ing लगाना है, सिर्फ V1 नहीं लगाना है। हम यहाँ रीड नहीं बोल सकते थे, आई एम यूज्ड टू रीड नहीं बोल सकते थे, दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस है हमारा आई एम यूज्ड टू रीडिंग। ठीक है, रीडिंग बुक्स बोल सकते हो, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो लाइक दिस वी फिनिश दिस सेंटेंस। स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ इस टाइप के। एक एग्जाम्पल मैं देखती हूँ,
वर्किंग. ओके. ओके, नाउ इन सेंटेंसेस की भी हम बात करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको इस सेंटेंस में भी बताया कि वर्ब के बाद अगर हमारे पास फ्रेज आता है या फिर एडजेक्टिव आता है, ठीक है, और उसके बाद एक टू आता है, ठीक है, तो उसके बाद हमें ing लगाना है, ठीक है, V1 नहीं लगाना है. तो यहाँ पे भी जैसे कि ये वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है, और यहाँ पे एक फ्रेज आया हुआ है एडिक्टेड टू, ठीक है, फॉरवर्ड टू. तो ये जो टू है इसके बाद हमने वो V1 प्लस ing लगाना होता है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जिरंड वाला कंसेप्ट भी अब अच्छे से समझ आ गया होगा. अदर वर्ड्स में कहें स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई फ्रेजल वर्ब टू से फिनिश हो रहा है तो उसके बाद हमने V1 और ing लगाना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेसन में. सो कीप वॉचिंग and do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.